जाते हैं। वृंदावन भी गए थे, आपसे कुछ बोलना था, वहाँ भी भूल गए। यहाँ आते हैं रोज कथा सुनने, पन्ना से आए हैं। पन्ना? जी, मोहनदरा से। पन्ना हीरा, हीरा पन्ना जहाँ हीरा निकलता है। जी। तो आपको मिला हीरा? हीरा नहीं, हीरा नहीं मिला हमको। कभी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। गुरुजी ये पूछना है, जैसे भक्ति मार्ग पे अपन चल रहे हैं, तो गुरुजी जैसे हम भक्ति मार्ग पे चल रहे तो बाकी लोग को तकलीफ क्यों होती है? किसको तकलीफ है? मेरे परिवार वालों को। क्या बोलते हैं? कि अरे बड़ा तिलक लगाई है, बड़े इनके गुरुजी की कथा आ रही है, या ये भजन करती है, माला करती है, कीर्तन करती है, बोलते हैं कि बड़ी साधु संत बन रही है। हाँ तो बोले हम साधु संत बन रहे हैं, तुम सूप नखा बन जाओ। तो मैं बोल दिया करो बोल ही नहीं कि हम तो मीरा बन रहे हैं, साधु संत बन रहे हैं। तिलक देखो, मुसलमान टोपी लगाता है ना, कभी मुसलमान को नहीं बोलता कि तुमने टोपी क्यों लगा रखी है, लेकिन हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो हिंदू ही बोलने लग जाते हैं बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े साधु बन रहे हो। अरे भाई, हम हिंदू होके तिलक नहीं लगाएंगे, गले में तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, तो क्या मुसलमान पहनेंगे तुलसी की माला और वो तिलक लगाएंगे? और गुरुजी ये भी बोलती हैं घर में, सभी लोग बोलेंगे अरे इतनी दूर है गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने गई थी, बड़ी गुरुजी की शिष्या बन रही है, क्या कभी गुरुजी के चरण पड़ेंगे तेरे घर में? बोले गुरुजी रोज टीवी पे आके घर में रोज चरण डालते हैं, सबके घर नहीं जा सकते तो टीवी पे रोज आते हैं सबके पास। गुरुजी कहीं भी जाती हूँ ना कथा सुनने, जहाँ जहाँ भी होती है, मतलब और कोई भी व्यासपीठ पे रहता है, आप ही देखते हैं सब जगह व्यासपीठ में। मुझे लगता है कि हमारे बांके बिहारी जी आपके रूप में बैठ गए। ठीक है, रिश्तेदारों को बोलना कि ज्यादा बकबक ना किया करो, है ना? रिश्तेदार नहीं गुरुजी, घर में ही माता पिता बोलते हैं। माता पिता जी। तो उनको समझाओ कि तुम क्या चाहते हो कि हम क्या बने, हम अच्छे बन रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और गुरुजी आपने माला करने के लिए बोला था, गुरु मंत्र लिया था, तो मैं तो करती हूँ पर मेरे पति नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जितना वो कर रहे हैं ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाते, मैं ही करती हूँ सब। तो उनको बोलना कुछ तो करें, चलते फिरते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। गुरुजी, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे बच्चे भी बैठे हैं इधर, तन्वी और सानिध्य। तन्वी और सानिध्य सबको राधे राधे। वो चश्मा वाले भैया को दो, सब बैठो। राधे राधे। पीली मैया ना भागो, बैठो जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, पति पत्नी को एक ही गुरु से गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए क्या? हाँ ले लेनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं गुरु भाई हो जाते। ना गुरु भाई नहीं होते, वो एक ही गुरु से रहेंगे तो दोनों के एक से विचार रहेंगे, घर और अच्छा रहेगा। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी तो राम जी के पूरे खानदान के गुरु थे। राम के पूरे खानदान के गुरु कौन थे? जी, वशिष्ठ जी थे। गुरुजी एक क्वेश्चन और है कि दान करते समय पात्र और कुपात्र का चयन करना होता है, अगर बात मतलब मैंने ऐसा सुना है, जरूरी है। तो क्या बोलते हैं अपन कैसे चयन कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति पात्र है कौन अब ये आपको देखना है, पर दान वहीं करना चाहिए जहां दान का सदुपयोग हो रहा हो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग दान करने के पहले वृंदावन आओ और वृंदावन की सेवाओं को देखो कि वहां वृद्ध माओं की सेवा कैसे होती है, अन्न क्षेत्र कैसे चलता है, आपका दिया धन सेवा में लगता है कि नहीं, पहली आंखों से देखो और देखने के बाद जब संतुष्टि हो जाए तब दान करना। जी, राधे राधे। ये दो बहन खड़ी हो जाओ, चश्मा वाली बहन, ये दो चश्मा वाली बहन को, आपको ही बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी, हमें ना आपसे मिलना था, तो 21 परिक्रमा लगाए थे वो यज्ञ में। हाँ, फिर सुबह आप मिले थे ना, दुकान लगी है यहाँ पे। जी हाँ, हमें ना बस आशीर्वाद चाहिए। हमारे मम्मी पापा नहीं है, मौसी के पास रहते हैं, 3 भाई बहन, हम लोग बस आशीर्वाद बस चाहिए। खुश रहिए जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। चलो, और कोई सवाल है? यहाँ ले आओ, ये पीले भैया को, ये मैया को दो, पहले मैया दे दो, मैया को माइक दे दो। प्रणाम गुरुजी। जी, हमारा प्रश्न है कि जैसे गुरु मंत्र लेते हैं तो चलते चलते भी कर सकते हैं? चलते चलते, खाते पीते, चलते फिरते, उड़ते बैठते सोते, सब समय श्रीमन नारायण। उसे पूजा के समय ही बैठ के करो, जैसे गुरु मंत्र लो तो बैठ के भी करो, चलते फिरते भी करो, तो बुराई क्या है? नारद जी चलते फिरते ना श्रीमन नारायण जपते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष की पूजा कैसे होती है? होती है। हमारी बिटिया कोई ये बहुत बड़े दोष नहीं है, पूजा के चक्कर में तो कभी जाना तो करा लेना जहाँ होती है, लेकिन कोई इस परेशान होने की जरूरत नहीं। कुंडली में लिखा था 9 साल 9 महीने, तो मेरी बेटी को काटा था। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ जाना, जहाँ भी होता है इसकी पूजा वहाँ जाके करा लेना। जी जी,
जी बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि बेटियां क्या माता पिता का पिंडदान कर सकती हैं? गया जी में गया जी में कर सकती हैं। जी धन्यवाद। वो पीले राधे बच्चे राधे। को देना, पीले बच्चे को। हाँ जी बैठो, अभी मिल रहे हैं, बस जरा सी देर में मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी, भगवत प्राप्ति में संप्रदाय विशेष का क्या महत्व है? सांप्रदायिक व्यवस्था है, सांप्रदायिक रहना जरूरी है। संप्रदायों के बंधन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि संप्रदाय का जो ज्ञान है वो हमें मिल जाता है। ज्ञान तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय मतलब परंपरा। जैसे लोहार का काम परंपरागत लोहार का, उसके बाप लोहार थे, उसके बाप लोहार, सुनार के बाप, कुम्हार के बाप, सब परंपरागत मिला है। ऐसे ही परंपराएं हैं। जैसे हमारी श्री संप्रदाय है, तो लक्ष्मी जी से हमारा मंत्र दीक्षा स्टार्ट हुई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, फिर उनके द्वारा फिर ये परंपराएं चली। तो जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र शंकर जी जपते हैं, नारद जी जपते हैं, लक्ष्मी जी जपती हैं। तो यदि परंपरागत ज्ञान मिलेगा तो ओरिजिनल चीज मिलेगी, और परंपरागत नहीं मिलेगा तो देखो बाजार में दुकान लगती हैं तो सोने जैसी चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। सोने की दुकान में जाओ, सुनार के पास, सुनार के पास ही सोना मिलेगा। अब आप सड़क फुटपाथ पर दुकान लगी है, पीला पीला दिखा, आपने कहा कि क्या ये सोना है? उसने कहा भैया सोना है, ले लो। आपने ले लिया, तो क्या वो सोना है? फिर इसलिए सुनार की दुकान में ही सोना मिलेगा। उसी तरह उच्च कोटि का ज्ञान परंपराओं से मिलता है। गुरुजी, द्वापर युग में तो ये संप्रदाय नहीं थे, तो तब थे। कैसे? कौन कहता कि नहीं था? चलो बताओ। भगवान श्री राम, द्वापर की तुम बात कर रहे हो, चलो मैं त्रेता की बात करूं, एक युग पहले की। त्रेता युग में राम की माता कौशल्या और दशरथ जी, बताओ दशरथ जी किन की पूजा करते थे? दशरथ जी भगवान सूर्य की। सुनो, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। जो आज दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान लेटे हैं, वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे, और दशरथ जी, कौशल्या जी रंगनाथ भगवान की पूजा करती थी। सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, जल चढ़ाना, सूर्य की उपासना, वो तो सही है, लेकिन दशरथ जी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। बाद में वही रंगनाथ भगवान विभीषण जी लेके लंका जाने लग गए तो भगवान वहां पर स्थापित हो गए। जी गुरुजी जी। राधे राधे। गोदावरी नदी के तट पर। तो परंपराएं श्री संप्रदाय तब भी थी। रंगनाथ भगवान मतलब श्री संप्रदाय। जय श्री श्याम गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। सर, मेरा नाम माधुरी चौबे है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि तुलसी का माला लड़कियों को और महिलाओं को किन किन दिनों पहनना चाहिए? हमेशा पहन के रखो। मासिक धर्म में भी तुलसी की माला गले में पहन लेने से कोई दोष नहीं है, पहने रह सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी हो गया, बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाते हैं, राधा कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो क्या हम अन्य भगवानों को लगा सकते हैं तुलसी का भोग? तुलसी का भोग ना, तुलसी सब पर नहीं चढ़ती। तुलसी केवल नारायण की पत्नी है। तो जो पत्नी है नारायण की, तो तुलसी शंकर जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, मंजरी चढ़ती है। तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है, मोर ऊपर, वो शिव जी पर चढ़ती है। तो तुलसी नारायण की पत्नी है, तो वो नारायण के पास न रहेगी बेटा, किसी और के पास नहीं जाएंगी वो। जी गुरु। इसलिए शालिग्राम जी पर चढ़ती है तुलसी, पत्नी है ना वो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये बोल रही थी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर जी को घर में रख के उनकी पूजा नहीं की जाती है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, रखते हैं शंकर जी को, क्यों नहीं रखते? आंगन में शंकर जी की तुलसी कोट में शंकर जी रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं, रखने वाले करते हैं पूजा। ये भ्रांति है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अपन घर में रख के पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और एक बात और पूछनी थी, ये मूंगा और गोवेद अगर किसी की राशि में हो तो वो दोनों रतन एक साथ पहन सकता है या नहीं? राशि यदि अनुकूल कह रही है, यदि वो कहा जा रहा है कि आदेश है पहनने का, तो पहन लो।
अच्छा उसके परिणाम सही होंगे। यदि परिणाम आपको नहीं आदेश है पहनने का और पहन रहे हैं तो परिणाम गलत हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि जो तुलसी की मंजरी होती है तो बोलते भार हो जाता है, उसको तोड़ लिया जाता है, तो उसको तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? तोड़ते हैं ना, शिव जी पर चढ़ाते हैं मंजरी। तो सब लोग कहते हैं ना कि उतार के रख लीजिए, पर कई लोग बोलते पंडित लोग के दोष लगता है, नहीं कोई दोष नहीं लगता, शंकर जी पर मंजरी ही चढ़ती है। तो उसको उतार कर रख सकते हैं मतलब? बिल्कुल जी राधे 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 गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे पति ने शराब पीते हैं और सरपंच हैं और हथलीवा ग्राम हथलीवा के पर सरपंच हैं। बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, वो मानते नहीं है मेरी बात भी। हो आए थे, वो हमको छोड़ के चले गए। तो अभी लेने आएंगे कि नहीं? वो बोल रहे थे कि नहीं आएंगे। तो कहाँ यहीं छोड़ के चले गए कथा में? जी राधे जी, वो गुरुजी वो ना, हम बोल रहे थे कि चलो गुरुजी के सामने चलो, तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम जा रहे हैं, हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। तो वो नहीं छोड़ेंगे, लेने आएंगे। कहाँ जाएंगे? सरपंच है ना, हाँ आना पड़ेगा सरपंच साहब को। नहीं गुरुजी, वो बहुत शराब पीते हैं, हम बहुत परेशान हो गए उनसे। अरे तो सरपंच हैं तो शराब काहे पी रहे हैं भाई? चलो ले आओ, समझाएंगे सरपंच साहब को। हथलेवा के नहीं आएंगे सर गुरुजी, मेरी 2 बच्ची हैं, बहुत परेशान हो गए हम उनसे। ज्यादा ही पीते हैं? जी गुरुजी, अगर पैसे रहते तो वो डेली पीते हैं। तो सरपंच हैं तो पैसा तो हो गई उनके पास। ज़्यादा नहीं है सर गुरुजी, लेकिन वो जब तक पैसे रहेंगे तो पिएंगे, और जब नहीं रहते तो वो घर आ जाते हैं। अच्छा, ले आना, समझाया ही जा सकता है ऐसे शराबियों को, और क्या करें। और वो छोड़ के भी चले गए हम। अरे आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके बिना नहीं रहेंगे, वो आएंगे, चिंता ना करो, आएंगे। कहाँ जाएंगे? चलो, और किसका प्रश्न है? वहां ले जाओ पीछे, सब बैठो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, धर्म और विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? भाई धर्म और विज्ञान, देखो धर्म से ही, जब व्यक्ति धर्म से चलता है तब विज्ञान तक पहुंचता है। उदाहरण के लिए समझिए, बिजली के तार हैं, फेस का तार अलग है, अर्थ का तार अलग है। तो अर्थ के तार पर अर्थ का तार लगाओगे, फेस के तार पर फेस का तार लगाओगे, तब ना जाके लाइट जलेगी। यदि तार अदल बदल दिए जाएं तो फ्यूज हो जाएगा कि नहीं? बोलो जी। तो धर्म क्या है? धर्म यही तो कहता है कि सिस्टम से चलो, हर चीज का धर्म है। भाई विज्ञान का भी तो अपना धर्म है जी। भाई इस तार को, जहां लाल तार, उसमें इसलिए लाल, रेड, वाइट ना, तार अलग अलग कलर के क्यों होते? पीला अलग है, लाल अलग है, क्योंकि वो ये पहचान के लिए कि ये किस फेस का क्या है, अर्थ का क्या है, कलर से पहचान हो जाए। तो ये धर्म ही तो है कि उसके तार को उसके साथ ही जोड़ो। ये धर्म है कि मतलब आप धर्म के साथ चलिए। धर्म कहता है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। धर्म कहता है सत्य बोलो, धर्म कहता है दया करो, धर्म कहता है परोपकार करो। धर्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। तो क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं गुरुजी? भाई विज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? वेदों से। हमारे वेदों से ही ना विज्ञान प्रकट हुआ। बताओ ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? ज्ञान और विज्ञान क्या बड़ा? बोलो। वही तो पूछ रहा था। अरे आप ये नहीं पूछ रहे थे, जो हम पूछ रहे हैं पहले वो बता दो। ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बड़ा जी। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेदों से। तो ज्ञान बड़ा है, ज्ञान होगा तब तो विज्ञान होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से होगा? सुनो, पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। लेकिन पानी से बिजली को प्रकट करके दिखा देना, ये हो गया विज्ञान। जी गुरुजी। ये अंतर ज्ञान विज्ञान में। जी गुरुजी, राधे राधे। चलो, हो गया। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अब मेरे पेपर आ रहे हैं और उससे पहले मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं थी, तब मेरे दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग टाइप की होती है, तो उसको मैं कैसे मतलब हटाऊं? ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है और विषयों को तैयार करना है।
ना ओवर थिंकिंग की ज़रूरत है, ना ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बस धैर्यता के साथ पढ़ो, धैर्यता के साथ लिखो और बहुत अच्छे से अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल आपको विचलित नहीं होना। ये घड़ी ऐसी है कि आपको बिल्कुल मन स्थिर करके कार्य करना चाहिए। इसी से आपकी विजय होगी, जीत होगी, आप आगे बढ़ोगे। भावना में ना बह जाना।